के लिए न्यू फर्नीचर ले आए, क्योंकि इसके अंदर पहले बुनाई हुई थी सारी, तो ये सुराख नजर आ रहे हैं। तो ये भाई इसको उतार देंगे सारी जी, उतार दें इसको। और ये देखो ना भाई पहले की ये शीट लगी हुई है। तो अभी हम ना आए आ रहे पर ना फर्नीचर उठाने के ऊपर बैठा है क्योंकि ना गिर न जाए सामान। आ गया हमारा न्यू फर्नीचर। शीशा सारा डैमेज हो गया था, उसको उतरवा दिया था। मैंने बोला था इसके लाके नया शीशा लगा दे। ये है मेरी अम्मी और मेरे बाबा जान के लिए हमने अलमारी बनवाई है। आपको दिखाऊं माशाल्लाह से, ये चेक कर रहे हैं। टेबल को चारपाई के आगे, पीढ़ी के आगे रख सकते हैं। और ये लकड़ी आपको नजर आ रही होगी कि ये कलर डिफरेंट है। जैसा मैंने फर्नीचर का पेंट करवाया है इसके ऊपर पेंट हो जाएगा तो ना कपड़ा जल जाता है। मैंने उसे बोला दिखा के कि मुझे सेम इसी तरह का ना इस्त्री रखने वाला भी स्टैंड बना के दो। अब बताएंगे कैसा लग रहा है आपका फर्नीचर? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कहनी अभी नवी नवी शादी हुई है माशाल्लाह से। मुझे तो ऐसे लगता है हम अपनी अम्मी अबू की बारात में आ गए। तेरा तू हाली पक्का चलती पी है, मैं क्या भी मैं हाली चलती पी। मैनू आंदा तेनू अल्लाह बड़ी रंग लावे ना। हमने फर्नीचर का काम करवाया ना, हमने इनको चेयर्स दी थी बनने के लिए, कुशन वाली चेयर्स मैंने बनवानी थी। तो उन्होंने कहा घर भेज दें। अभी कॉल आई थी, ऐसा कह रहा था भाई कह रहे थे कि आके ना चेक कर लो, मतलब आपकी चेयर्स रेडी हो गई हैं। मैंने कहा चलो आ जाओ देख के आते हैं। और यहाँ पे पड़ी हैं जी चेयर्स माशाल्लाह। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें जी हमारी 4 चेयर्स थी। चारों चेयर्स मैंने ना, इन्होंने मुझे 2-3 कलर सिखाए थे इसके ना, जो इनके पास कपड़ा पड़ा हुआ के ऊपर लगा हुआ है। पास से मैं आपको दिखाती हूँ जरा। अब ये देखो ये वाली चेयर है, यहाँ से शुरू करो। ये देखो ये इस तरह से ना, ये सारा ना मैंने कहा कि जिस तरह का डार्क ब्राउन कलर है ना फर्नीचर का, अगर इस तरह का कुछ लग जाए ना तो मैचिंग हो जाएगी। तो माशाल्लाह चेयर्स बड़ी प्यारी बन गई है। मैं अगर आपको बैठ के भी चेक करवा देती हूँ। ये चेक करें, पहले हमारी चेयर ना ये ओल्ड फैशन चेयर है। तो अभी बजाय इसके कि सडन सडन हम फर्नीचर चेंज करें कि हर चीज़ बदल दो, वो नहीं होता। हमने कहा कि अगर इस तरह हो जाए बड़ा प्यारा हो जाएगा। तो सोफे भी हमारे गद्दियों वाले हैं, जिस तरह इनके ऊपर गद्दियाँ लगी हैं इस तरह सोफों की गद्दियाँ हैं। वैसे मैंने भाई से कहा था कि आप हमारी गद्दियों के ऊपर भी यही सेम अगर सिलाई कर दे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर ये ऑप्शन सही है कि नहीं। गद्दियों का पहले वाला कलर ना थोड़ा लाइट है, स्किन और ब्राउन कलर का है। तो अगर उनके ऊपर भी सेम यही कलर का लग जाए ना तो, क्योंकि इसके अंदर पहले बुनाई हुई थी सारी, तो ये सुराख नजर आ रहा है। मैंने कहा अब इसका क्या करें? फिर मैंने कहा कि वो जो उसको बारीक जो बारीक होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रेस। वो बारीक बिल्कुल शीट होती है बारीक सी, जिसको मोस्टली ना ये बैक साइड पे लगाते हैं। मैंने कहा वो ये डार्क कलर भी होता है, ये वाला कलर भी होता है, तो फिर हम यही कलर मंगवाएंगे उसके लिए। तो वो डार्क कलर मंगवा लेते हैं। मैंने कहा आप उसको कट करके ना इसके साइज का इसको लगा दो पीछे, फिर पीछे से भी नीट नजर आएगी। मतलब अगर हमने कहीं रखी हुई है, आपको घुमानी पड़ जाए, बंदा पीछे देखने वाला बोला ये तो ये भाई रिपेयर हुई हुई है, नो डाउट हुई है, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से इसको जितना गुड क्वालिटी हो सकती है हमने वो तो करना ही है। तो अभी हम ना आए आ रहे पर ना फर्नीचर उठाने के लिए हमारा थोड़ा सा ना फर्नीचर बन गया है। हमने थोड़ा सा बालन है वो भी लेकर जाना है। ऐसे पकड़ो तो ना आप देख सकते टेबल कितने प्यारे बने और वजनी भी बहुत ज्यादा है। ये हमारी ना टाली की लकड़ थी आपको। तो अभी हम ना टेबल तो ना बाहर ले हैं, ये तो ना चाचू ना रेड़ा ले हैं जिस पर हमने ना फर्नीचर घर लेकर जाना है। साथ में ना बालन है ना लकड़ियाँ चराई थी। तो ना ये हमारे ना टेबल है, असद भी ना लेकर आ रहा है, दिखाओ ना उधर। आप देख रहे कितने वजनी और मजबूत भी है। ऊपर चढ़ गए ना खेलते भी रहो तो कोई परवाह नहीं। तो अभी हमारा ना न्यू घर में ना फर्नीचर आ रहा है, रेड़े पर ऐसे ऊपर बैठा है क्योंकि ना गिर न जाए सामान। ना थोड़ा सा वजनी और लकड़ी का सामान आपको पता टूट जाता है। आ गया हमारा न्यू फर्नीचर। आ रहे थे भाई आ रहे लेको ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੇੜੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ करने हैं, बाकी कोई और मुंडे लाभ लेने उन्होंने कहने हेलो दिखाया था ये टेबल का। मैंने बोला था कि लैमिनेशन शीट हम दोबारा लगवा लेंगे। तो अभी भाई लेके आ गई। मैंने कहा टेबल उधर भेज दूँ, कहते रहने दे। तो ये भाई इसको उतार देंगे सारी जी, उतार दें इसको। और ये देखो ना ये मेरी अम्मी के साथ मतलब आज उसकी पहले की ये शीट लगी हुई है। जाहिर सी बात बड़ा टाइम निकाला इसने। अब मैं आपको ये दिखाऊँ जरा इसकी पास से। अब इसको कलर करवा लेंगे ना जब, अब ये देख रहे हो माशाल्लाह इतनी प्यारी लकड़ी है, बिल्कुल नीट। इसे मैं पेंट करवा लूंगी जैसे फर्नीचर को पेंट करवाया ना, तो इंशाल्लाह ये टेबल बड़ा प्यारा हो जाएगा। ये चेयर्स के साथ वाला टेबल है। दूसरे नए टेबल मैंने सोफों के लिए बनवाए हैं, और ये वाला टेबल जो है ये चेयर्स का टेबल है। अच्छा मुझे बड़े कमेंट आ रहे थे, अस्मा ये तुमने बड़ा सही काम किया है
जो फर्नीचर पेंट करवा लिया। सही बात है, जब मैं कह रही हूँ हम अभी लेके आए ना तो कंडीशन देख के सब ने तब बोला कि इतना पुराना फर्नीचर असमा इसको तुम सेल कर दो, नया ले लो। मैंने कहा कौन सा पैसे दरख्तों के साथ लगे हुए जो उसको तोड़ो और जो नया फर्नीचर ले आओ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक ठाक है, बस पेंट और थोड़ा रिपेयर की ज़रूरत है, वो करेंगे, सेट हो जाएगा। और माशाल्लाह से सच में बड़ा प्यारा हो गया भाई। जिसने देखा उसने बोला नया फर्नीचर है, मैं कहा ना पहले वाला ही है ये। यहाँ पे लगेंगी फुट बाय फुट की जालियाँ, साइडों पे लकड़ी होगी और सेंटर में ना होगा जाली होगी, लोहे की जाली होगी ना, बारीक सी लोहे की जाली, ताकि धुआं वगैरह बाहर निकल जाए और जो है ना रूम भी काला ना हो और वहाँ बैठना भी ईजी हो। तो भाई कहते हैं मैं ला के लगा दूंगा। तो उसके साथ आपने शीशा भी लाना है। अब ये 2 काम आपने ला के हमारे घर करके जाने हैं, ठीक है। हमें और सॉट के बेहतर हो जाएगा ना, जब एक ऑप्शन है तो कर लेना चाहिए, ठीक है। अब लगाओ इसको। वो शीट घर से बना के लाए हैं, तैयार करके लाए हैं। उसकी साइडों पे बॉर्डर लगा के उसकी सब कुछ शूटिंग वगैरह करके बस यहाँ पे ना अभी इसको जोड़ देंगे दोनों साइड पे। अभी नहीं बराबर, एक साइड पे कम है, एक साइड पे ज्यादा है। आप कैसे पता चलेगा सेंटर में है? देखो ना कितना प्यारा हो गया। अब तो काम है ना इस तरह ठीक है। मैं डेरे आया सी ते डेरे सीधा भाई आशिक ने लेके आया नीचे रख के गए थे ते उन्हें क्या ले आया इस स्टैंड जेड़ा बड़ी मुश्किल है ना लगा काल ते मिले ही नहीं काफी देर तक इन्हें पीछे लगे रहे। आज शुक्र है सुबह सुबह ने छड़ना आ गया। इसके अम्मी का ना पहले लगा हुआ था, शीशा सारा डैमेज हो गया था, उसको उतरवा दिया था। मैंने बोला था इसके लाके नया शीशा लगा दे, तो भाई शीशा ले आए, फरमाइश लेके गए भाई यार ने इस साइड लगाना है। रखो जरा कहाँ भी लगेगा, बिल्कुल सेंटर पे रख के थोड़ा सा और ऊपर कर लो, यहाँ पर ठीक है, ठीक है। मैंने कहा जब अलमारी तैयार करवा ली है तो फिर शीशा भी लग जाए, कंप्लीट वो हो जाए, बंदा सामने खड़े होकर ब्रश कर लेता है, रेडी हो जाता है। कुछ नहीं, वैसे जालियाँ मैं बता रही थी ना कि हमने लगवानी है अम्मी के बाहर वाले किचन में, तो ये जालियाँ भाई ले आए, ये फुट बाय फुट की हैं, ठीक है। इनको लगाए ना कैसे लगेंगे, ये बाहर वाली साइड लगेंगे, नॉट बैड, बुरी लग रही। मुझे ये था कि पता नहीं शायद अंदर वाली साइड पे लगेंगे और ये होल से नजर आते रहेंगे। नहीं, हम स्कूल में पढ़ते थे सरकारी, उनके आगे ना जा इस तरह के नहीं जड़ियाँ होंगी ना जालियाँ इंजे लगी ने क्योंकि जो बच्चे सन बार बार उनके रोड़े सड़ते सन, साढ़े उस्ताद का सही है ना काबू रहेंगे। हाँ ना, चलो ये भी लगवा लेती हूँ और उसके बाद ना किचन के बाहर भी लगवाना पक्का, मैं वो लेकर आती हूँ वाला। घर के लिए न्यू फर्नीचर ले आए, माशाल्लाह से ऐसे लग रहा है जैसे मेरे किसी भाई की शादी हुई और हम उसके लिए फर्नीचर लेके आए हो। ये चेक करें कितनी प्यारी चीज़ें आई पड़ी हैं, मैं आपको जरा दिखाऊं। सबसे पहले जी हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। ये है मेरी अम्मी और मेरे बाबा जान के लिए हमने अलमारी बनवाई है। ये पहले क्या था भला, ये पहले टीवी ट्रॉली थी हमारी। मेरी अम्मी ने ना टीवी रखा हुआ था LG का ना 2000 पहले का। ये चेक करें जी, ये इस तरह से, तो वो टीवी इतने बड़े बड़े टीवी होते हैं, वो टीवी हमने निकलवा दिया। मैंने कहा अम्मी अब आपके पास LCD है, टीवी का दौर भी नहीं है, उसको छोड़ें। तो हमने ना आपको इसका क्या करती हूँ अलमारी, ये आप सोचें, मुझे कमेंट भी आया था आसमा ये आपने बड़ा अच्छा काम किया है, जो आप चीज़ें खुद बनवा रही हो, बाजार से नहीं ले रही बनी बनाई, क्योंकि उनकी कोई मयाद नहीं होती। हमने मटेरियल खुद दिया है, अपनी निगरानी में चीज़ें बनवाई हैं और बहुत ही प्यारी चीज़ें बनी हैं। तो ये जी जनाब उन्होंने क्या किया, सिर्फ इसके डोर लगा दिए। ये जो डोर लगे हैं मैंने, ये उन्होंने हथियाँ लगाई इसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद ये लॉन्ग डोर्स उन्होंने लगा दिए। अब ये मेरी अम्मी और बाबा जान की बन गई अलमारी, क्योंकि अम्मी को ढूंढने पड़ते हैं, बाबा और भाइयों के कपड़े मिक्स हो जाते हैं। मैंने कहा एक साइड पे आप बाबा के कपड़े रख दें, एक साइड पे आप अपने कपड़े रख दें। तो अम्मी और बाबा के पास जितने कपड़े हैं मोस्टली मेरे ख्याल में वो इतने हैं कि ईजी इनमें पूरे आ जाएंगे, तो उनके साइड में भी रहेंगे, इधर उधर गुम भी नहीं होंगे। अभी ये दिखाऊँ मैं ज़रा आपको, अभी हम ना ये टेप निकालते हैं ज़रा, ये चेक करें, आपको दिखाऊँ। माशाल्लाह से ये चेक कर दें क्या प्यारी इसकी शाइन निकल के आई है, ठीक है। ये इस तरह से ना रैपर इसके ऊपर लगे हुए थे, माशाल्लाह क्या प्यारी शाइन निकल गई है। तो इस तरह से मैं बाकी भी रिमूव कर दूंगी सारे, और बहुत ही प्यारी मैंने सारी शीट्स वुड कलर की रखी हैं। कुछ लोग बोल रहे थे आप ग्रे लगा लो, कुछ लोग मुझे कह रहे थे ब्लैक लगा लो, लेकिन नहीं, जो लकड़ी है ना ये बड़ी प्रीमियम लगती है। और आपने देखा होगा बहुत बड़े और अमीर लोगों के घर में फुली लकड़ी की डेकोरेशन इंटीरियर हुआ होता है, ये जो है ना बहुत क्लासी लगता है। तो अभी मुझे आपने ये बताना है कि ये जी अम्मी की अलमारी कैसी लगी है। हमारा चेयर सेट देखें, माशाल्लाह से चारों कुर्सियाँ बहुत ही खूबसूरत बन गई हैं, ठीक है। पास है, जरा पहले मैं आपको चेयर दिखाऊंगी, ये चेक करें। ये हमारी चेयर मैंने आपको दिखाई थी। अब इसमें मैंने चेंजेस क्या करवाए, जो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी कि हम चेंज करवाऊंगी, वो चीज़ थी
यहाँ पे ना होल्स थे, वो नजर आ रहे थे ना, मैंने इसको बोला भाई ये होल्स को कवर करो। इसके लिए हमने ये इसको शीट को कुछ बोलते हैं, उसको उन्होंने कट करके ना इसके बैक साइड पे लगा दिया। और अब माशाल्लाह से ऐसे लग ही नहीं रहा कि कभी इसके अंदर कोई होल था, कभी इसके अंदर कोई फिटिंग हुई थी। ऐसे लग रहा है जैसे ये पूरा चेयर सेट हमेशा से ऐसा ही था। ठीक है, माशाल्लाह से ये चेक करें कितनी प्यारी चारों कुर्सियां बन गई हैं। तो बड़ा ही वीआईपी सिस्टम हो गया। मैं ज़रा ना आपको दिखाती हूँ, यहाँ से बैठ के जरिए मैं आऊँगी बात। यहाँ पे आ गया जी हमारे दो बड़े टेबल, एक जो है वो 4 फुट लंबाई है, दूसरे की 2 फुट लंबाई है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे टेबल्स। पहले मैंने उनसे कहा था मुझे एक ही लॉन्ग टेबल बना दो, ये टेबल सोफे के टेबल हैं, चेयर्स के टेबल नहीं है। उन्होंने कहा एक लंबा टेबल बनाएंगे, वो टूटने का भी खतरा है, उतना पायदार भी नहीं है, और दूसरा ये वो अच्छा भी नहीं लगता इतना लंबा। तो आप एक छोटा और एक बड़ा बना रहे हैं, आपको कहीं भी रखना पड़े, आप छोटा उठा के कहीं ले जाएं, बड़ा उठा के कहीं ले जाएं। तो ये आ गए 2 टेबल। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, उन्होंने उसके नीचे डबल टेबल बनाया है। जैसे अगर हम खाना वगैरह रखते हैं तो वो खाना खाने के बाद बर्तन नीचे भी रखे जा सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे टेबल बन गए। आगे जी हमारे पास 3 टेबल। ये जो ऊपर वाला छोटा टेबल है ये मैंने बनवाया है, हम जहाँ बैठे हैं खाना खाने के लिए वहाँ पे इस टेबल को चारपाई के आगे, पीढ़ी के आगे रख सकते हैं। और ये लकड़ी आपको नज़र आ रही होगी कि ये कलर डिफरेंट है। जैसा मैंने फर्नीचर का पेंट करवाया है इसके ऊपर पेंट हो जाएगा, ये सेम टेबल बन जाएगा। उसके बाद ये नीचे वाला टेबल, अब ये वाला टेबल जो है ये चेयर्स का है। मैंने आपको दिखाया था ना कि इसके ऊपर से प्लाई उतार के हमने दोबारा लगाई है, और इसका भी पेंट हो जाएगा। ये देखें पेंट हो गया, तो ये भी सेम डार्क ब्राउन कलर हो जाएगा। इसके बाद नीचे एक और टेबल आपको नजर आ रहा है। अब ये टेबल जो है मेरी अम्मी की एक्स्ट्रा दार बोरियां पड़ी ना अंदर गंदम की, वो मैंने ज़मीन पे रखी हुई हैं। मैंने कहा कि इस टेबल को कहीं दीवार के साथ साइड पे किसी कोने में जहाँ नज़र ना आए वहाँ रखें, और गंदम की बोरियां इसके ऊपर रख दें ताकि उसको सेम भी ना चढ़े, वो ख़राब भी ना हो, और बाद में जब गंदम ख़त्म हो जाएगी ये टेबल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अब हमारे घर में 3 बड़े ही प्यारे लकड़ी के टेबल आ गए। हमारा इस्त्री स्टैंड देखें माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत बन के तैयार हो गया। और जैसी मैंने इसको फ़ोटो दिखाई थी उसने सेम फ़ोटो जैसा बनाया है। पहले तो आप इसकी लेंथ देखें, 2 फुट की है। 4 फुट जो है ना वो इसकी लंबाई है, 2 इसकी चौड़ाई है, और इसके ऊपर भी उसने सेम गोल्डन कलर का बॉर्डर लगाया है। अब ये देखें इनके ऊपर भी बॉर्डर्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं इस तरह से ना, मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं ये इस तरह से बॉर्डर्स लगे हुए हैं। कुछ मैंने रिमूव कर दिया, कुछ मैंने कहा अभी जब सेट करेंगे फर्नीचर पेंट होने के बाद फिर करेंगे ताकि इस पर कोई स्टेन ना लगे। तो ये इस्त्री स्टैंड कम अलमारी जो है ये मेरे भाइयों के लिए है। मेरे भाइयों के कपड़े भी आपने देखा होंगे गांठों में बांध के हमने रखे होते थे, क्योंकि उधर हमारे पास अलमारी थी नहीं, कपड़े इधर उधर बिखरते थे। तो ये मैं खोल के दिखाऊँ, ये देखिए जी, ये चेक करो माशाल्लाह इस तरह से। तो इसके 2 पोर्शन है इस तरह से। ठीक है, इसमें मेरे तीनों भाइयों के कपड़े आराम से आ जाएंगे। उनको तय लगाओ प्यारी से करके, एक साइड पे सब के रख दो, एक साइड पे ऐसा और आशम के रख दो, और जिसको कपड़े पहनने हो आराम से अलमारी खोले, अपने कपड़े निकाले। और जो है ना यहाँ पे इसके ऊपर मैं इसके लिए प्रेस का कपड़ा भी अलग से लेके आऊँगी प्यारा सा, क्योंकि इसको हमने हॉल में एक साइड पे रखना है। तो प्यारा सा ऊपर कपड़ा हो पास। वो फोटो में नज़र आ रहा है सेम इस्त्री स्टैंड उन्होंने मुझे बना के दिया है। ये देखें, अब इसका तो मैं कहती हूँ क्या ही क्लासिक लग रहा है। और बाकी इसकी भी जो थोड़ी बहुत लकड़ी आपको नजर आ रही है इसके ऊपर भी पेंट हो जाएगा। इसके बाद तो ना कपड़ा जल जाता है। मैंने उसे बोला दिखा के कि मुझे सेम इसी तरह का ना इस्त्री रखने वाला भी स्टैंड बना के दो, ताकि कपड़े प्रेस करने के बाद इस्त्री को उसमें स्टैंड कर दिया करें, ना कपड़ा जले, ना इस्त्री जो है नीचे से जल जल के काली हो जाती है, गर्म होती है, ये शीट ना खराब हो। तो कहता है बाजी आप इतने आइडियाज़ कहाँ से लाती हो। मैंने कहा बाजी आपकी ना इस काम में पहले इसका आइडिया नहीं था, लेकिन अब इस काम में आएंगे तो अब मुझे भी बड़ी चीज़ों का पता लग गया। तो मुझे बताइए कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। तो माशाल्लाह से अब चेक करेंगे आप, ये देखें लग रहा है कि नहीं लग रहा कि वाकई किसी की शादी हो, घर में शादी हो तो लोग इतना फर्नीचर लेके आते हैं जितना फर्नीचर मैंने बनवा लिया है। और अब आप मुझसे पूछेंगे कि इस पर हमारी कॉस्ट कितनी लगी है। सामान सारा सेपरेट है। उन्होंने हमारा जो फर्नीचर रिपेयर किया, जो चीज़ें हमारी नई बनाई हैं, और 3 दरवाजे उन्होंने बनाए, 2 बैठक के और 1 मेन दरवाज़ा, और किचन का उन्होंने काम किया। और मेरे ख्याल में 1,10,000 समथिंग उनका अभी तक हमारी तरफ हो गया है। ठीक है, इतने पैसों का वो काम कर चुके हैं, सिर्फ उनकी मजदूरी है। आप खुद हिसाब लगा लो कि इसमें हमारा मटेरियल कितना लगा होगा। शीटें हम ला के देते रहे, कील काबले हर चीज़ हम लोगों ने दी है। जस्ट उन्होंने मेहनत की और अपनी मेहनत के 1,10,000 उनके हमारी तरफ बन गए हैं। ठीक है, अभी काम चल रहा है। अभी हमारा बैठक का दरवाज़ा रहता है और छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं, तो वो भी कंप्लीट करेंगे, फिर देखते हैं कि कहाँ तक काम पहुँचता है। माँ बाप बेटियों की जब शादियाँ करते हैं तो कितने चावों के साथ उनको इतना सामान देते हैं। ठीक है,
तो मेरी अम्मी बेचारी यूज़ ही नहीं कर सकी चीज़ें। तो मैंने कहा इस उम्र में सही मैं अपनी अम्मी के ना वो तमाम चीज़ें उनको ऐसे करके दिखाऊं कि उनको लगे कि सच में मेरी चीज़ें इतनी प्यारी हैं, जो बेचारी रुल गई थी। अब बताएं कि कैसा लग रहा है आपका फर्नीचर? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कहनी अम्मी नवी नवी शादी हुई है लग रहा है चल किसे रो तो सही है। हाँ ना, वो दुनिया में ऐसे होते हैं जिनकी हसरतें कहते हैं ना दिल में ही रह जाती हैं। इंसान की ज़िंदगी पूरी हो जाती है, वो ख्वाहिश करता करता दुआएं करता करता चला जाता है। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको अल्लाह पाक दुनिया में जो है ना उनकी दुआएं कबूल कर लेते हैं और उनसे राज़ी हो जाते हैं। और अल्लाह पाक सबसे राज़ी हो। मैं कहती हूँ कोई हसरत ऐसी ना हो जो इंसान की जाने से पहले दुनिया में दिल में रह जाए, सभी पूरी होनी चाहिए। और ख़ास कर अल्लाह पाक बच्चों को इस काबिल अगर कर दे कि वो माँ बाप की ख्वाहिशें पूरी कर दे, फिर क्या ही बात है। ऐसे ही है। आंधी सी जदों मेरे पानी च मैं रहिंदी सा छप्पड़ च आंधी सा अल्लाह सोने तो दुनिया ते केड़ा फरिश्ता करना है जिन्हें मैनू कोठे बना के देने। मेरे को माँ प्यो भी कोई नहीं, सास सहुरा भी कोई नहीं। अल्लाह ताला मेरा तो सब कुछ है, तू ही मेरे सारे दर्द भंडने ने। अल्लाह ताला ने मेरी रिश्ते सुने। अल्लाह सोने मैनू घर भी सोना दिता है। अल्लाह मैनू बच्चे भी लायक दिते हैं। अल्लाह हर दे बच्चे लायक होवन। अल्लाह उन्ना पीछे मेरे भी होवन। अल्लाह घर भी दिता है, अल्लाह आशा दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सोने मैं जरा जिन्नी बारी शुक्र अदा करा उन्नी बार थोड़ा। जरा ना मरा चल बैठ के देखो जरा इतने ना बात। अब अम्मी को उनकी चेयर है, यहाँ पे कोई आए बैठे, मेरी अम्मी ना बैठे, ऐसे तो नहीं हो सकता। मैंने कहा अम्मी जी आए ना जरा बैठे इधर। माशाल्लाह से मुझे तो ऐसे लगता है हम अपनी अम्मी अबू की बारात में आ गए। अम्मी अबू को बीच में बिठा के साइडों पे हम लोग बैठे हुए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। यकीन करें ये सारी मेहनत, ये सारी दौड़ भाग, ये सब कुछ सिर्फ इन दोनों की ज़ात के लिए है। बाकी नो डाउट बहन भाइयों का बड़ा प्यार होता है, लेकिन हर बंदा अपने लिए कर सकता है। हर बंदे को अपनी टेंशन होती है, लेकिन माँ बाप मैं कहती हूँ इन दोनों ने अपनी ज़िंदगी हमारे ऊपर लगा दी। और आप लोग कहते होंगे, कहते भी हैं कि आपकी अम्मी अबू बहुत सादा है। मैं कहती हूँ शायद ये सादा है, इनकी नीयतें साफ़ है, इनकी मेहनत है कि अल्लाह पाक जो औलाद की सूरत में इनको इनका सिला वो अल्लाह रंग भाग लाया है। हाँ जी ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਤਰੀ ਹੋ ਜਾ ਵਕਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਚਲਾਕ ਚੂਸਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਕ ਚੂਸਤ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁਰਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁਰਦਿਆਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾ। अल्लाह तो सलामत रखे, कितने ना जाओ हले तुसी बहुत कुछ देखना है। कहती हूँ अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को इतनी मोहलत देना कि इनको अल्लाह का घर दिखा सके, इनको हज और उम्रा करवा सके, अपने सारे बच्चों के फ़र्ज़ अपने हाथों से अदा करें, अपने पोतियाँ पोते दोतियाँ दोते देखें और कोई हसरत ऐसी ना हो जो कहें या अल्लाह पाक ये हो जाता ना हमारी ज़िंदगी में। तो आप दुनिया से जाओ तो हमसे राज़ी हो। अल्लाह आपको इतनी ज़िंदगी दे कि आप अपनी औलाद से राज़ी होकर जाओ और अपनी तमाम दुआएं और हसरतें अल्लाह पूरी तो खुश रखे ते अल्लाह तो रंग भाग लावे ते अल्लाह तुहाडियां खुशियां सानू वसावे। इस चैनल ने ना मुझे और हमारी पूरी फैमिली को बहुत कुछ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त भी दी, आप सबसे इतना प्यार मिला, इज़्ज़त मिली। उसके बाद अल्लाह पाक ने एक घर भी दिया। उसके बाद अल्लाह पाक ने हमारी तमाम जायज़ हाजात पूरी कर दी। लेकिन मैं कहती हूँ इस चैनल ने जो एक बहुत प्यारी और बड़ी चीज़ हमें दी है वो है मेमोरीज़। अब ये देखिए आज का ये दिन, ठीक है, 2026 ये जुलाई का महीना जहाँ पे हम बैठे हुए हैं ना, ये भी एक बहुत प्यारी याद है जो आने वाले कितने ही सालों बाद जब हम बहन भाई सबकी शादियाँ हो जाएंगी, हो सकता है असद जैसे ये चाहता है अल्लाह पाक इसको किसी अच्छी कंट्री में लेके जाए, बहुत कामयाब हो, बहुत अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और मेरे सारे भाई बहुत कामयाब हो। अल्लाह पाक ज़रिए नसीब अच्छे करे, बहुत प्यारा घर, बहुत प्यारी फैमिली इसको मिले। अल्लाह पाक हमारे माँ बाप का साया हमारे सरों पे रखे। मेरी बड़ी ख्वाहिश ये भी है कि मैं अपने माँ बाप के हाथ पकड़ के ना इनको अल्लाह का घर दिखाऊं। तो ये देखें कि जब हम सालों बाद बैठेंगे ना, जब हमारे अपने बच्चे होंगे, सब बहन भाइयों की शादियाँ होंगी, हम कभी इकट्ठे हुए अपने माँ बाप के साथ बैठे तो हम कहेंगे ये दिन देखो जिस दिन अल्लाह ने हमें घर दिया था, जिस दिन हमने ये चीज़ बनाई थी, अपने बच्चों को दिखाएंगे देखो हमने इतनी स्ट्रगल की थी। और मैं कहती हूँ ये दिन कभी लौट के नहीं आने, लेकिन इनको देख के, इन वीडियोस को देख के हम इन दिनों को दोबारा जिएंगे। ऐसे ही अम्मी, तो मैं भी थोड़ी इमोशनल हो गई। जो स्ट्रगल इन्होंने किया ना, अब इनकी उम्र नहीं है कि ये स्ट्रगल करें, अब ये बस आराम से बैठें, अपने बच्चों को देखें और खुश हों। तो अल्लाह पाक बहुत सारी दुआएं बस इनको सलामत रखे, बाकी दुनिया की हर चीज़ आ जाएगी। इनकी दुआओं के साथ हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ऐसे ही है
पैसे पैसे अल्लाह ताला ताने कामयाब करे, अल्लाह ताला ताला सब सुकून मिले। चीज़ें कैसी लगी आपको, और ये हमारी छोटी सी फैमिली, और आपको फैमिली समझ के जो चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की, अपने प्यारे से कमेंट्स के साथ हमें इसका लाजमी जवाब दीजिएगा। मेरा प्यो जिंदा सी ना, बड़ा ही बीमार सुन, दिल के दौरे पेंदे। मैं अपने प्यो ਨੂੰ पक्खा भी चला तो मेरा प्यो बोलिया तेरा तू हाली पक्खा चलती पी है। मैं क्या प्यो मैं हाली चलती पई। मैनू आंदा तेनू अल्लाह बड़े ही रंग लाने ने, मैं को नहीं वेखना ते तेनू अल्लाह इन्ने रंग लाने ने ना, तेनू दुध पुत्तर भी अल्लाह देने ने, तेनू सुख भी बड़े देने ने, पर मैं तेरा आखना तेनू नहीं भी। तो इसलिए मैं साथ साथ कहती हूँ ना कि अल्लाह इनको दिखाए, अल्लाह इनको दिखाए कि मेरे बच्चे इतने कामयाब हैं, मेरे बच्चे अपने घरों में खुश हैं, मेरे बच्चों का आपस में कितना प्यार और इत्तेफाक है। हर बंदा अपने घर से खाता है, लेकिन बहन भाइयों के बीच में एक इत्तेफाक भी माँ बाप को, मैं कहती हूँ, ज़िंदगी देता है, जब वो देखता है मेरे बच्चे इकट्ठे हैं, इनमें यूनिटी है। हाँ ना, तो बस ये थोड़ा सब इमोशनल हो गया है, क्योंकि बहुत खुश है, यकीन करें हम बहुत खुश हैं और शुक्र अदा करते हैं, हमारी ज़ुबानें नहीं रुकती। हम कहते हैं या अल्लाह पाक तेरा करम है, हमारी कोई इसमें वो नहीं है, हर बंदा अपनी जगह पे मेहनत कर रहा है, आप सबको उनकी मेहनत का सिला दो, और इस दुनिया में भी दो और आखिरत में भी दो। बेशक असल हमारी ज़िंदगी और हमारे घर तो वो होंगे जब हम दुनिया से जाएंगे, ये तो आर्जी चीज़ें हैं। यहाँ तो हम सिर्फ आए हैं कुछ अच्छे माल इकट्ठे कर लें, कुछ माँ बाप की खिदमत कर लें, कुछ जो है नेकियां इकट्ठी करके ले जाएं, बाकी सिला तो रब की ज़ात देने वाली है बेशक। मैं अल्लाह के दुआई करनी है, मैं अल्लाह ताला मैनू कर दे। अल्लाह सोने सारी दुनिया बारिश सुख नाल बैठी है, मेरे कमरे पानी न पींदे पे ने। अल्लाह को दुआई करनी है, अल्लाह को लिए आखना अल्लाह सोने तू मैनू कर देना। अल्लाह सोने दुनिया ते केड़ा फरिश्ता करना है जिस मेरा घर बनाना है। फिर ये गल्लां नूं वेंदी रहना ते रोन लग पैना, आखना दंद कस गए ने तेरे को दुआई मांग मांग के। अल्लाह ताला मेरी कदम मंजूर करनी है, मैंने अल्लाह सोने मेरी मंजूर कीतियां ने। अल्लाह तेरा शुक्र है लाख ते हजार बारी तू मेरे अपने अर्श उत्ते मंजूर कीतियां ते। अल्लाह ताला तू मैनू एडा सोना कर दिता है, मैनू बच्चे दिते, मेरे तंदरुस्त ने। अल्लाह सोने इन्हां नूं सुख देवी, इन्हां दे रंग भाग मैनू विखावी, दे बच्चों सुख देवी, उन्होंने भी अपने माँ प्यो उन्होंने दे रंग भाग विखावी, खुशियां विखावी। अल्लाह सोने तेरे अगे ही आई दुआ करनी। दादा कि जब हमारे घर में पानी आया था ना पहली दफ़ा, हमें नहीं पता था कि अचानक से बाहर से पानी आ रहा है। वो तो जब हमारा घर पूरा पानी से एक दफ़ा फिल हो गया, फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि पानी बाहर ना हमारी गली में हम ना वो लगा देते थे, मिट्टी इकट्ठी कर देते थे गेट वो दरवाजे के सामने, तो पानी रुक जाता था। उस दफ़ा हमने इकट्ठी नहीं की, तो वो सारा का सारा हमारा घर डूब गया। तो मुझे ना सुबह फ़ोन आया कि मैडम आप आई नहीं। मैंने कहा सर मैं नहीं आ सकती क्योंकि हमारा तो पूरा घर डूब गया है। तो उन्होंने कहा मैडम आप किसी तरीके से ना आ जाए बैंक। मैंने कहा सर मैं नहीं आ सकती। तो उसके बाद आसमा ने वीडियो बनाई, वो पहली वीडियो जिसमें इसने पानी वाली बनाई थी। वो वीडियो जब मुझे किसी बंदे ने सेंड की ना, तो यकीन करे रात को उन्होंने मुझे 9 बजे फ़ोन किया। हमारे बहुत बड़े ऑफिसर थे, मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि बेटा मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। कहता है मुझे ना अंदाज़ा नहीं था कि आपका इतने टफ हालात से आप गुजरे हैं। कहते हैं मैंने वीडियो देखी और यकीन करें मैं रोने लग गया कि आप इतनी मुश्किल में है। कहते हैं आपने कुछ खाया है? मैंने कहा कि देखिए कोई एक रिश्तेदार या एक बंदा उठ के नहीं आया हमारे। मैंने आपको क्यों बोला कि आप आएँ कि आपके इतने बुरे हालात हैं। तो मतलब ये कि इंसान के वक्त बदल जाते हैं और रिश्तेदार हर बंदा चेंज हो जाता है, लेकिन जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ होता है ना, वो इंसान आपको कभी भी नहीं भूलता। अभी हम खाना खाने के लिए बैठे हैं। आज मैंने अम्मी से बोला है आप बैठे, मैं सारे बर्तन ले आई हूँ। यहाँ मैंने दूध बना लिया है और ये आज मैंने है दाल। आप सब भी आ जाइए मिलके खाना खाते हैं। हम कह रहे हैं बस थोड़ा सा फल है, रोटियाँ नहीं मुझे लगा वो। और खाने में आज हमारे पास नान है। ठीक है, मैं रोटी नहीं बनाई, आज हमारे पास नान है। ये लो करिए ना, बाबा और भाई लोगों ने खा लिया, बस हम लोग ही रह गए थे। मैंने कहा आप आराम से बैठे खा लेते। वो कह रहे हैं हमें जल्दी जाना था भाई, ताकि आप सब भी आगे खाना खाते। और माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा है ना, आप देख रहे होंगे सारी चारपाइयाँ हम लोगों ने लगा दी हैं और अभी बैठ के खाना खा रहे हैं। अल्लाह पाक सबके और हमारे जिंदगी में बरकत दे। इसी दुआ के साथ आज के इस ब्लॉग को भी करती हूँ। आपसे मिलूंगी करके बहुत ही प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।